नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल आईसेज में। इसमें अभी हमारे इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की यूनिट 6.3 गणित विषय की। और हम शुरुआत से ही सारी चीज़ें बेसिक से इसमें पढ़ रहे हैं, जिससे कि वो आपको बाद में रिकॉल करने में आसानी हो, क्योंकि हमें एक स्तर पर इनकी आवश्यकता कहीं ना कहीं पड़ती ही है। और उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि सारी बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करें और वो आपके लिए काम में आती रहें, अभी तो आपके क्लास में और बाद में किसी कंपटीशन में। तो आइए शुरू करते हैं हमारे कक्षा 8 की गणित, जिसका यूनिट 6.3 हमारे चल रहा है। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हमारे संख्याएं जो होती हैं उनके हम किस तरह से कोई उसमें वेरिएशन है तो उसका वर्ग कैसे बनाना है, या पूर्ण वर्ग संख्या कैसे प्राप्त होगी, और इसका फिर वर्गमूल भी हम ज्ञात कैसे कर सकते हैं। तो हमारा इसका प्रश्न नंबर 5 है आज। पहले इसका एक पार्ट मैं आपके लिए ला चुका हूं, जिसका मैं आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा। अब देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5 है। आइए अब जल्दी से सवाल हल करते हैं। हमारे पास एक संख्या दे रखी है हमारे प्रश्न में। पहली संख्या है 252। अब इसमें हमें यह देखना है कि यह पूर्ण वर्ग संख्या कितने से गुना करने पर बनेगी। तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड विधि से खंड करेंगे। क्या करेंगे? खंड करेंगे। अब देखिए 252 यहाँ पर लिख लिया, और हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी है, सबसे छोटी संख्या से भाग देने का प्रयास करना है। तो अब इसमें देखते हैं हम सबसे पहले 2 से, 2 2 दूनी 4 और 2 छिकी 12, फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6। अब जहाँ पर विषम संख्या आ गई तो अब इसमें भाग 2 से तो जाएगा नहीं, इसके लिए फिर हम इसको 3 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर वापस 3 से डिवाइड किया, 3 7 21। अब 7 से डिवाइड किया 1, क्योंकि इसमें अब हमने वर्गमूल के नियम पहले पढ़े ही हैं कि किस तरह से हम किसी का गुणनखंड करते हैं या फिर उसके टुकड़े करते हैं। तो इकाई का अंक कौन सा है तो किसके आने की संभावना है, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको देख सकें और आपके काम आ सके। अब आगे देखते हैं। अब हमारे पास 2 के जोड़े हैं, 3 के जोड़े हैं, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं है। तो उसके लिए हमें इस संख्या को गुणा करना होगा 7 से, तभी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो हमारे पहला उत्तर तो आया कि हमें इसको किससे गुणा करना है? 7 से। अब 7 से गुणा करेंगे और इसको वर्ग में बदलेंगे हम, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और इसके बाद इसमें 7 गुणा 7। अब वर्ग में बदलने के लिए आपने पिछले वीडियो में पढ़ा ही था कि 2 गुणा 3 गुणा 7, यानी जोड़े बना लिए। अब हम इसको गुणा करके देखते हैं, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। तो पहला उत्तर तो हमारा 7 आ गया और दूसरा उत्तर 42 आ गया। अब एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसका दूसरा भाग देखते हैं हम। इसमें हमारे पास दे रखी है संख्या 180। अब इसको किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? इसके लिए अब हम इसके वापस गुणनखंड करेंगे। 0 है इसलिए 2 का जा सकता है, 2 नाम 18 और 0, फिर वापस 2 से, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। अब इसमें 2 3 का नहीं जाएगा तो हम 5 का भाग देंगे। इसमें हम 5 का भाग दे सकते हैं, या फिर 3 का भी चला जाएगा। इसमें 3 का जाएगा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर वापस 3 का दिया, 3 पंजे 15। अब हमारे पास एकल संख्या रह गई 5 एकम 5, यानी अब जोड़े बनाने के लिए हमारे पास एक घट रहा है यहाँ पर अंक 5। तो पहला उत्तर तो आ गया हमारा इसका कि 5 से गुणा करना है इसे। तो ये हमारा पहला उत्तर आ गया। अब इसके जोड़े जब बन गए, हमने अभी बनाए इधर से, तो 2 गुना 3 गुना 5, 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। दूसरा उत्तर आ गया हमारा 30, वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसके बाद इसको भी आप गुणा करके चाहें तो चेक कर सकते हैं। ये होगी हमारी, ये तो 30 का वर्ग हो गया, और ये हो गई हमारी 900। अब आगे बढ़ते हैं, आप नोट करिए।
मैंने प्रश्न लिख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें भी हमारे प्रश्न में पहली संख्या दे रखी है हमारे लिए 252। 252 के साथ हमें क्या करना है? हमारा प्रश्न कह रहा है कि वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए एवं इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करते हैं। किस तरह से करेंगे? हमने वही प्रक्रिया इसमें भी दोहरानी है कि इसके हम गुणनखंड विधि से खंड करेंगे। 2 से भाग देंगे और फिर वापस 2 से भाग देंगे, फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है। अब इसमें हमारे पास संख्या एकल जो बचेगी हम उसका भाग दे देंगे। हमारे पास एकल संख्या बची है जोड़े के अलावा, ये दोनों जोड़े हैं, उसमें हमें गुणा करना था। जब प्रश्न कहता है गुणा करो, किससे गुणा करें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो हमें गुणा करना था। अब ये पूछ रहा है भाग देने पर, तो जो एकल संख्या बची है उसका हम भाग दे देंगे। तो सामान्य सा 252 को डिवाइड कीजिए 7 से। और ये डिवाइड हो गया। अब हमारे पास वो संख्या उत्तर आ गई हमारी 36। और ये किसका वर्ग है? 2 जो जोड़े हमारे पास हैं उनका गुणन 2 तिया 6 यानी 6 का वर्ग है। तो ये हमारे उत्तर हो गए। इसी प्रकार से हमारे प्रश्न में अगला दिया हुआ है 2925। अब 2925 को किससे भाग दें कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो इसको भी हम पहले गुणनखंड करते हैं। पाँच है इकाई का अंक, तो इसमें हम भाग देंगे 3 से, क्योंकि 2 का भाग तो जाना नहीं 5 में, अंतिम संख्या है। तो 3 नाम 27, 2 बचे, 3 7 21, 3 पंजे 15। फिर वापस 3 से डिवाइड करते हैं इसको, देखें होता है कि नहीं। 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 3 से डिवाइड होना इसका संभव नहीं है, तो अब इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे। फिर वापस 5 से, तो ये 13। अब 13 ऐसी संख्या है जो डिवाइड होगी नहीं, 2 3 5 या किसी से 4 ऐसे नहीं होगी, तो हम 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये एक बार में हो गई। अब हमें क्या करना है? ये जोड़े बन गए, ये जोड़ा बन गया, लेकिन ये सिंगल रह गया, तो हम इसका भाग देंगे। 2925 को हम 13 से डिवाइड करेंगे। तो फिर इसको अब आगे देखते हैं। अब तो ये 13 दूना 26, बाकी किया 3 बचे, 2 यहाँ से लिए, फिर बाकी किया 6 बचे और 13 से फिर इसको डिवाइड करेंगे। तो ये हो गया हमारा 13 पंजे 65, यानी हमारी संख्या वो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी? 225 होगी। तो इस तरह से हमारे पास ये पहला उत्तर आ गया 225 और अगला उत्तर हमारा आ गया इन दोनों का गुणन 15, यानी 15 का वर्ग है, क्योंकि ये हमें ये भी पूछ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कुछ बच्चों ने, ये हमारे टेक्स्ट बुक का है क्वेश्चन नंबर 7, कि कुछ बच्चों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये, यानी कितनी राशि दी? 2401 रुपये दिए, और उनकी कक्षा में जितने बालक थे प्रत्येक ने उतने ही पैसे दिए। तो उसके लिए हम क्या करना है? एक तरह से ये हमारे पास एक वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें गुणनखंड विधि से ही वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब अंतिम
अंक 1 है तो इसमें 2 या 3 4 का जो भाग जाएगा नहीं, 5 का तो संभव ही नहीं है, 6 का भी नहीं है, क्योंकि हमारे पहाड़े के अंतिम इकाई का अंक नहीं होता है। तो इसके लिए हम फिर प्रयास करते हैं किससे, 7 से। 7 तिया 21, 3 बचे, 7 चौकू 28, 2 बचे और 7 तिया 21। अब 3 आ गया तो वापस से हम इसको डिवाइड करते हैं 7 से। 7 चौकू 28 और 7 नाम 63। तो इस तरह से ये आगे बढ़ेगा हमारा। फिर वापस इसको हम 7 से ही डिवाइड कर सकते हैं आराम से अब तो, और ये हमारे हो गया। अब ये जो 2 जोड़े बने, इन दोनों का गुणन हमारी वो संख्या होगी, यानी कक्षा में 49 बच्चे थे, कुल 49 बालक थे और प्रत्येक ने 49 रुपये ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। तो इस तरह से हमारे कुल राशि निकल आती है। अब आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे पास एक बगीचे का उदाहरण है, प्रश्न नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक बगीचे का उदाहरण है कि किसी बगीचे में पौधे हैं कुल 2025 कुल पौधे हैं, और हमारा प्रश्न कह रहा है कि उसमें उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, यानी पंक्ति और पौधों की संख्या समान है। तो इसका हम अब वही गुणनखंड विधि से वर्ग निकालेंगे, तब हमें पता लगेगा कितने पंक्तियां हैं और कितने पौधे हैं। तो ये 2025 को हमने वापस गुणनखंड विधि से करना है। तो इसमें हम जानते ही हैं कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं और इसमें भी कई बार दोहरान हो चुका है कि इसमें अंतिम इकाई का अंक 5 है, तो 2 3 4 का भाग तो जाने से रहा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो हम 5 का भाग दे रहे हैं। 5 चौकू 20, 0 और 5 25। फिर आगे बढ़ते हैं, 5 अट्ठे 40 और 5 एकम 5। अब यहाँ 81 आ गया, तो अब ये आगे डिवाइड होगा नहीं, तो हम 9 से डिवाइड करेंगे और फिर ये जहाँ पर 1 आ जाता है हम वहाँ पर रुक जाते हैं। अब देखिए हमारे पास हो गए अब इन दोनों का 5 नाम 45, यानी कि 45 पंक्तियां हैं। 45 तो पंक्ति हैं बागीचे में, और प्रत्येक लाइन में पौधे भी 45 हैं। बाकी के सारे प्रश्न हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप भी थोड़ा प्रयास करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है। इसमें हमसे प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो, यानी कि इनके सभी गुणनखंडों का गुणन हमारे वह सबसे छोटी संख्या होगी जो इनसे तीनों से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो अब देखते हैं किस तरह से एक साथ इनका गुणनखंड निकालेंगे हम। 4, 9, 10। अब देखते हैं जहाँ पर इकाई आ जाती है वहाँ पर हम उस संख्या को छोड़ देंगे। सबसे पहले 2 से विभाजित किया, 2 दूनी 4, और जिसमें भाग नहीं जाता है उसको हम ऐसा कैसा लिख लेंगे। वापस 2 से विभाजित किया, 9 में नहीं जा रहा है, 5 में नहीं जा रहा है, कोई बात नहीं। फिर 3 से विभाजित किया, 1 को तो एज इट इज चलने देंगे, और जिसमें नहीं जा रहा है भाग उसको भी वापस ले लेंगे। फिर और ये हमारे 5। तो ये सभी संख्याएं जहाँ 1 हो गई, हमारा यह प्रश्न पूरा हो गया। अब इन सारी संख्याओं को हम गुणा कर लेंगे आपस में। अब इनका गुणन देखिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 पंजे
180 और इसका फिर हमने गुणा किया तो ये हमारा 180 आ रहा है। लेकिन 180 क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसको एक बार और, क्योंकि ये जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो इसको एक बार और हमें 5 से गुणा करना होगा, यानी कि अब ये हमारी संख्या प्राप्त हो गई 900। इसी तरह से आप अगला प्रश्न भी हल कर सकते हैं, वो आपके लिए होमवर्क रहा। तो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ICS पर। धन्यवाद।